नमस्कार जोहार, चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। कांग्रेस के लिए मुश्किल बन सकता है उसका सबसे बड़ा दाव। चुनाव से पहले कर्मचारियों के लिए है बड़ी प्लानिंग। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों का दिल जीतने के लिए भूपेश बघेल सरकार पुरानी पेंशन योजना को जमीन पर उतारने में लगी है। इस योजना से कांग्रेस को सियासी तौर पर कितना नफा होगा, इस पर सस्पेंस है। इसकी वजह भी है क्योंकि नई पेंशन योजना के दायरे में आए कुल कर्मचारियों में से लगभग आधे कर्मचारी शिक्षक जो हैं, जिनका वर्ष 2018 में संविलियन हुआ है। राज्य में वर्ष 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने किसान कर्ज माफी और कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना का बड़ा वादा किया था। किसानों की कर्ज माफी हुई है और उन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ भी मिला है, जिसके चलते उनकी आर्थिक स्थिति में भी बदलाव आया। बस्तर में धर्मांतरण किए ग्रामीणों के मौलिक अधिकारों के हनन, हुक्का पानी भी किया बंद। बस्तर मसीह समाज के अध्यक्ष पास्टर CR बघेल ने जानकारी देते हुए बताया कि बस्तर में पिछले 2 सालों से धर्मांतरण को लेकर मसीह समाज के लोगों को काफी परेशान किया जा रहा है। उनके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। यही नहीं, कई गांव में इन लोगों का हुक्का पानी भी बंद कर दिया गया है। इसके अलावा पंचायतों में उन्हें रोजगार से वंचित करने के साथ ही उनके घर में मृत्यु होने पर दाह संस्कार के समय भी बाधा उत्पन्न किया जा रहा है। इसके अलावा सामाजिक कार्यक्रम जैसे शादी और अन्य कार्यक्रमों पर भी रोक लगाया गया है। मां महामाया एयरपोर्ट प्लेन ट्रायल पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। सरगुजा जिले के मां महामाया एयरपोर्ट पर 9 सीटर प्लेन की टेस्टिंग और लैंडिंग पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम और अनुराग सिंह का कहना है कि एयरपोर्ट पर 9 सीटर प्लेन की राज्य सरकार द्वारा टेस्टिंग करना जनता के साथ धोखा है। ये महामाया हवाई अड्डा उड़ान योजना के तहत केंद्र सरकार ने बनवाया और करोड़ों रुपए भी राज्य सरकार को दिए। अंबिकापुर के मां महामाया एयरपोर्ट पर राज्य सरकार द्वारा 9 सीटर प्लेन की टेस्टिंग लैंडिंग करने के मामले में कांग्रेस सरकार और उनके मंत्री चौतरफा घिरते जा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल का विपक्ष को जवाब। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था भारत सरकार से अच्छी, चिंता न करें। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति को मजबूत बताया है। शनिवार को बघेल ने भाजपा नेता नारायण चंदेल के आरोप पर कहा है कि वह पैसे की चिंता न करे, जनता को देने के लिए हमारे पास पैसे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोपों का जवाब देते हुए कहा है कि मैंने बजट भाषण में मैंने कहा था कि देश के 3 राज्यों उड़ीसा, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ में कर्ज नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी है। अगर खराब अर्थव्यवस्था होती तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना, भूमि श्रमिक न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, बेरोजगारी भत्ता देने की योजना को हम लागू नहीं कर पाते। छत्तीसगढ़ को साल 2025 तक कार्नियल दृष्टिहीनता मुक्त बनाने का लक्ष्य। स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश को वर्ष 2025 तक कार्नियल दृष्टिहीनता मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। राज्य में पिछले वित्तीय वर्ष में 1,35,113 मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए गए हैं। यह संख्या प्रदेश में एक वर्ष में अब तक किए गए मोतियाबिंद ऑपरेशन में सर्वाधिक है। केंद्र सरकार द्वारा मोतियाबिंद ऑपरेशन का वास्तविक लक्ष्य 1,07,800 एवं राज्य स्तर पर 1,25,000 रखा गया था। इसके साथ ही 32,603 अन्य नेत्र रोग के ऑपरेशन भी किए गए हैं। प्रदेश में अब तक नेत्रदान के 400 लक्ष्य के विरुद्ध 244 नेत्रदान प्राप्त किए गए हैं। राज्य में 6 नेत्र बैंक और 4 कार्निया प्रत्यारोपण केंद्र पंजीकृत है, जिनको जिला आवंटित कर दिया गया है। 1 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार। MMA में छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर से पकड़ा गया। छत्तीसगढ़ के नवगठित जिले मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी में पुलिस ने एक नक्सली को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए नक्सली पर 1 लाख रुपए का इनाम है। वह कई वारदातों में शामिल रहा है। जवानों ने उसे छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर से पकड़ा है। उसके पास से 12 बोर की बंदूक और 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। MMA के SP अक्षय कुमार ने शनिवार को इनामी नक्सली के पकड़े जाने का खुलासा किया है। इस दौरान जवान ग्राम सहपाल, कोकू, खुरसेकला, बोरक नहर और करटोला की ओर रवाना हुए थे। कोयकुसे और खुरसेफला के जंगल में 3-4 लोग दिखाई दिए जो जवानों को देखकर छिपने लगे। इस पर घेराबंदी कर एक को जवानों ने पकड़ लिया। ईडी ने शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में रायपुर के महापौर के भाई को गिरफ्तार किया। प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में रायपुर के महापौर एजाज डेवर के भाई अनवर को गिरफ्तार किया है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। एजाज डेवर कांग्रेस शासित राज्य में सत्ताधारी पार्टी के महापौर है। सूत्रों ने कहा कि एजाज के बड़े भाई अनवर को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत रायपुर के एक होटल से सुबह हिरासत में लिया गया है। अनवर शराब का कारोबार करते हैं। छत्तीसगढ़ गोबर पेंट से सरकारी भवनों की पुताई का काम शुरू।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशों के अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य के गोठानों में निर्मित गोबर पेंट से सरकारी भवनों की पुताई का काम शुरू हो गया है। बिलासपुर जिले में भी काम जोर शोर से चल रहा है। जिले के कलेक्टर सौरभ कुमार के मार्गदर्शन में गोबर से पेंट बनाने का काम जोर शोर से शुरू किया गया है। पहले दिन आज 3 शासकीय स्कूल भवनों की पुताई गोबर पेंट से की जा चुकी है। इसके अलावा 6 स्कूलों में यह कार्य अभी चल रहा है। इस पेंट की कीमत बाजार में उपलब्ध रासायनिक पेंट से कम है। साथ ही गोबर से निर्मित होने के कारण रासायनिक पेंट की तुलना में इसमें महक भी नहीं आती है। छत्तीसगढ़ में 2000 हिंदी मीडियम स्कूलों में लटके ताले। पिछले 4-5 सालों से स्कूलों को बड़ा झटका लगा है। शिक्षा के बदलते इस वातावरण में हिंदी माध्यम स्कूलों का क्रेज खत्म होता जा रहा है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ में 2000 हिंदी माध्यम के स्कूल बंद हो चुके हैं। पालक भी खुद यही चाहते हैं कि उनका बच्चा उनसे ज्यादा बेहतर शिक्षा प्राप्त करे, इसलिए वो अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई की ओर रुख कर रहे हैं। वहीं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता बताते हैं कि आरटीए के तहत हिंदी माध्यम स्कूलों में प्रवेश लेने वालों की संख्या ना के बराबर है, जबकि अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में सीटें फुल हैं, जिसके कारण 2000 स्कूलों में ताले लटक गए हैं। छत्तीसगढ़ में भी होगा तूफान चक्रवात मौका का प्रभाव। अगले 5 दिनों के लिए अलर्ट जारी। चक्रवात मौका की तेजी हर बदलते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात बनेगा। इसी को देखते हुए आईएमडी ने अगले 5 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के अलर्ट के मुताबिक दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी पर चक्रवात का असर दिखने लगेगा। आज यहां हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। 8 मई को यह उत्तर दिशा में मध्य बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ते हुए चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।